हेलो एवरीवन, राजस्थान जीके के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को। राजपूताना के किस शासक को कलयुग का कर्ण कहा जाता है? ऑप्शंस हैं राव लूणकर्ण, महाराजा राम सिंह गंगा सिंह या फिर कर्ण सिंह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आता है और पूछा भी गया है। तो कलयुग का कर्ण कहा जाता है राव लूणकर्ण को, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजपूताने का कर्ण किसे कहा जाता है, ये तो है कलयुग का कर्ण, ठीक है। मैं पूछ रहा हूँ कि राजपूताने का कर्ण किसे कहा जाता है, तो राजपूताने का कर्ण कहा जाता है राय सिंह को। राय सिंह कहाँ के शासक थे? बीकानेर के शासक थे, जिसको 1570 की जो अकबर की नागौर यात्रा थी, तो अकबर ने जोधपुर का शासन राय सिंह को दे दिया था। ये आपको याद रखना है कि राय सिंह को राजपूताने का कर्ण कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजपूताने का भागीरथ किसे कहा जाता है, भागीरथ, तो भागीरथ कहा जाता है गंगा सिंह को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने गंग नहर का निर्माण करवाया था, गंग नहर का निर्माण करवाया था, ठीक है, इसलिए इन्हें भागीरथ कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा नगर झीलों की नगरी कहलाता है? तो झीलों की नगरी आपको पता ही होगा किसे कहते हैं, उदयपुर को कहते हैं झीलों की नगरी, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ब्लू सिटी किसे कहा जाता है, तो ब्लू सिटी ये कहा जाता है, जोधपुर को ब्लू सिटी कहा जाता है, ठीक है। भरतपुर को आपका पता ही है, प्रवेश द्वार कहते हैं राजस्थान का, पूर्वी प्रवेश द्वार, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कुल कितने जिलों की संख्या है? तो कुल राजस्थान में है 33 जिले। नवीनतम जिला अगर आपसे पूछा जाए तो प्रतापगढ़, ये भी आपको याद रखना है। नवीनतम जिला प्रतापगढ़ कब बना था? 2008 में बना था, ये भी आपको याद रखना है। प्रतापगढ़ कितने जिलों से बना था? 3 जिलों से बना था। क्वेश्चन पूछा जाए कौन कौन से जिले, तो पहला आ जाएगा बांसवाड़ा, दूसरा आ जाएगा उदयपुर और तीसरा आ जाएगा चित्तौड़गढ़। इन तीनों जिलों से तहसीलें ली गई, तब प्रतापगढ़ का निर्माण हुआ था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चित्तौड़गढ़ से कितनी तहसील ली गई थी? चित्तौड़गढ़ से 3 लिए गए थे, ठीक है। उदयपुर से 1 लिया गया था, धरियाबाद, और बांसवाड़ा से 1 लिया गया था, ठीक है। ऐसे 5 तहसीलों से कौन सा बना है? प्रतापगढ़ बना है। तो ये आपको याद रखना है। नवीनतम जिला है, 2008 में बना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 32वां जिला कौन सा था, तो 32वां जिला करौली था, जिसका निर्माण कब हुआ था? 1997 में हुआ था। 32वां जिला कौन था? करौली था। ये भी आपको याद रखना है, करौली भी विशेषकर पूछा जाता है एग्जाम में, 1997 में। अगला क्वेश्चन है, थार के रेगिस्तान में औसत वार्षिक तापांतर कितना रहता है? तो औसत वार्षिक तापांतर रहता है 22 डिग्री सेल्सियस, 22 डिग्री सेल्सियस। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सर्वाधिक जो वार्षिक तापांतर है वो किस जिले में रहता है, मतलब जो ताप है सर्वाधिक उसका अंतर किस जिले में रहता है, तो वो होता है जैसलमेर में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। किस साल में बाड़मेर के कवास स्थान पर भीषण बाढ़ आई थी? तो करेक्ट आंसर है इसका 2006। बाड़मेर के कवास स्थान पर 2006 में भीषण बाढ़ आई थी। इसका कारण पूछा जाता है जनरली एग्जाम में। इसका कारण था कि नीचे जो कवास स्थान है उसके नीचे क्या था? खड़िया पत्थर की अधिक मात्रा थी, खड़िया पत्थर, जिससे कि पानी नीचे नहीं जाता है ज़मीन में, ऊपर ही रह जाता है। इसलिए बाड़मेर के कवास नामक स्थान पर 2006 में भीषण बाढ़ आई थी, ठीक है। और अगर नदी से संबंधित पूछा जाए तो लूनी नदी का पानी था ये, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है कि लूनी नदी बहती है बाड़मेर में, ये भी आपको याद रखना है। ताल छापर और पनिहारा रण क्षेत्र राज्य के किस भाग में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ताल छापर तो आपको पता ही होगा, ताल छापर पर क्वेश्चन आता ही आता है। तो ताल छापर कहाँ पर है? चूरू में है, ताल छापर चूरू में है, ठीक है। काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको याद रखना है। तो शेखावटी क्षेत्र में है ताल छापर और पनिहारा रण क्षेत्र। राजस्थान के मेवात क्षेत्र में कौन से जिले शामिल हैं? तो मेवात क्षेत्र में 2 जिले हैं, अलवर और भरतपुर। मेवात क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, जैसे कि रसिया नृत्य, रसिया, बम रसिया, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा वहाँ के लोक देवता भी आपको याद रखने हैं, चरणदास जी हुए हैं, ठीक है, सहजोबाई, दयाबाई, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, बंधुआ मजदूरों की पहचान और उसका पुनर्वास कार्यक्रम किसकी सहायता से बंधुआ मजदूर मुक्ति अधिनियम 1976 के अंतर्गत क्रियान्वित किया जा रहा है? तो वो है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार के द्वारा बंधुआ मजदूर मुक्ति अधिनियम 1976 के अंतर्गत बंधुआ मजदूरों की पहचान और उनका पुनर्वास कार्यक्रम किया जा रहा है, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में केंद्र व राज्य की भागीदारी कितनी है? तो वो है 75 और 25 की भागीदारी। 75 केंद्र की है और 25 राज्य सरकार की है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, आता है मनरेगा से रिलेटेड, ठीक है। खेतड़ी सिंगाना क्षेत्र किस खनिज हेतु विख्यात है? खेतड़ी का नाम आते ही आपको पता होगा, खेतड़ी को तामानगरी बोला जाता है, खेतड़ी को तामानगरी बोला जाता है।
तो खेतड़ी सिंगाना ये तावा से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाए डावला सिंगाना, डावला सिंगाना खान किसकी है, तो डावला सिंगाना है लोया एस की, कंफ्यूज नहीं होना है। खेतड़ी खान है किसकी, तावा की, और डावला सिंगाना पूछा जाए तो लोहा एस की खान है। रॉक फॉस्फेट की पूछी जाए तो रॉक फॉस्फेट की फेमस खान है झामर कोटड़ा, ये भी आपको याद रखनी है, रॉक फॉस्फेट झामर कोटड़ा खान से निकाला जाता है। टंगस्टन का आपको पता ही होगा, टंगस्टन कहाँ से निकलता है, नागौर से निकलता है। इसके अलावा बालदा सिरोही से निकलता है, ठीक है। संगमरमर, संगमरमर के लिए फेमस है सफ़ेद संगमरमर की मकराना। संगमरमर काफ़ी टाइप का है, लेकिन संगमरमर के लिए सफ़ेद संगमरमर के लिए फेमस है मकराना। और संगमरमर की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पर है, किशनगढ़ में है, ये भी आपको याद रखनी है, संगमरमर की सबसे बड़ी मंडी किशनगढ़ में है। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखने हैं यहाँ से। राजस्थान में बारंबार सूखा और अकाल पड़ने का मुख्य कारण क्या है, तो वो है अनियमित, अपर्याप्त और अनिश्चित वर्षा। ये है राजस्थान में सूखा और अकाल पड़ने का मुख्य कारण। राज्य का मरुस्थल परमो कार्बोनिफेरस युग में समुद्र का अंग था, इस तथ्य की पुष्टि किससे होती है, तो करेक्ट आंसर है इसका अकाल जीवाश्म पार्क पाया गया है यहाँ पर, आकलवुड फॉसिल पार्क बोलते हैं उसको। जलोद्भिद तलछट द्वारा, लिग्नाइट खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के जमावों द्वारा। उपयुक्त सभी के द्वारा पता लगता है कि जो राजस्थान का मरुस्थल है वो समुद्र का अंग था, ठीक है। कौन से समुद्र का था, टेथिस सागर का था, ये भी आपको याद रखना है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित हाड़ौती के पठार का नाम वास्तव में क्या है, तो करेक्ट आंसर है इसका लावा का पठार, दक्कन लावा का पठार, ठीक है। तो लावा से निर्मित पठार है जो हाड़ौती का पठार है वो, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगर उड़िया पठार की बात आए तो सबसे ऊंचा पठार है, 1360 मीटर ऊंचाई है इसकी, ये भी आपको याद रखना है। कहाँ पर है, सिरोही जिले में है। मेसा का पठार की पूछा जाए तो मेसा के पठार पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है, ठीक है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग मेसा के पठार पर बना हुआ है। भौराट का पठार पूछा जाए तो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का जो पठार है उसको भौराट का पठार कहते हैं। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का जो पठार है उसको भौराट का पठार कहते हैं। तो चारों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। हाड़ौती का पठार जिसको लावा का पठार कहते हैं, 4 जिलों में है हाड़ौती, 4 जिलों को कहते हैं, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़। उड़िया का पठार 1360 मीटर है, सबसे ऊंचा है राजस्थान का। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में है, और भौराट का पठार कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच के पठार को भौराट का पठार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिग्नाइट आधारित देश का निजी क्षेत्र का प्रथम बिजली उत्पादन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो वो है रानेरी बीकानेर में। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आता है, ठीक है। तो रानेरी बीकानेर में लिग्नाइट आधारित देश का निजी क्षेत्र का प्रथम बिजली उत्पादन संयंत्र स्थापित किया गया है। राजस्थान में बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है, तो बीहड़ भूमि इस सवाई माधोपुर में है, ठीक है। बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार, बीहड़ भूमि चंबल के क्षेत्र में आती है, ठीक है। कोटा धौलपुर में भी बीहड़ भूमि पाई जाती है। तो चंबल नदी के जो अभ्यास क्षेत्र है उसमें बीहड़ भूमि पाई जाती है, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अगर आपको क्वेश्चंस हेल्पफुल लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।